अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 का 19 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम और खुशी की खबर ईद उल फितर आपके सामने है इसी हफ्ते में। और इस नेक मुकद्दस और खुशियों भरे मौके पे मेरी एस्ट्रो होप और हमारी बाकी सब जो टीम है या हमारे सारे बाकी अरकान है, सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए इस ईद को नहीं, हमेशा आपकी बाकी सारी उम्र, बाकी सारी ज़िंदगी को इसी तरह ईद भरी खुशियों के साथ मुज़य्यन करे, आमीन। जी नाज़रीन, बात आ गई मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से तक, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह तमाम जैसे कि 11वें घर में रुजत के हालत में रहते हो, आपको अपने हल्का अहबाब से अपने तजर्बात और जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया हुआ है उसकी वजह से फ़ायदा हासिल करने में आपका साथ दे सकेंगे, जबकि आप अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास करा सकेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए आगे बढ़ना खासा आसान हो जाएगा। 14 और 15 जुलाई को जोराजोर तरबी की वजह से दूसरों से आपकी थोड़ा सा दूरी हो सकती है, बेजारी, बाहमी तलकात में कुछ कशीदगी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बेजार होकर थोड़ा सा दूर हट सकते हैं, और आपके ना चाहते हुए भी आपके मामलात में कुछ तलखी पैदा हो सकती है, जो कि मायूसी का बायस भी बन सकती है। इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने रवायती उमूर रूटीन का लेन देन जो आपका है सिलसिला, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी लाहक हो सकती है। 14 जुलाई को कुछ मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे जो मुस्तकबिल करीब में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 15 जुलाई को आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से देरीना खुशी हासिल हो सकेगी। 16 जुलाई को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू दूसरों पर असरानंदाज हो सकेगी। 17 जुलाई को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकता है, लेकिन आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ अगर आपके लिए बेहतरी है तो दूसरी तरफ एहतियात तलब चीज़ें भी आपके साथ हैं। इसके साथ चलेगा 18 जुलाई आपके हासदीन, दुश्मन या छुपे खुफिया दुश्मन जो है वो थोड़ा ज़ेर हो सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी आमदनी में इजाफा का भी इम्कान है। 19 जुलाई को करियर से मुतल्लिक़ मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात का आमदन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ता जो है खासा एहतियात तलब है, यानी आपके लिए 13, 14 और 15 जुलाई के दिन जो है वो खासे मुहतात अंदाज में गुजारना होंगे आपको, वरना आपके लिए कोई मसला, कोई मुश्किल पेश आने के खदशात हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम फाइनेंशियल हाउस में यानी मुद्दसमा में रहते हुए, रुजत की हालत में मौजूद रहते हुए आपके मामलात को सुस्त रवि का शिकार बनाने के अलावा मामलात में खामख्वाह के अल्तवा को आपकी परेशानी का बायस बना सकता है। आपका ज़ालिया गुजरने तमाम के तीसरे घर में रहते हुए रुजत की हालत में मौजूद होगा, जबकि 13 और 14 जुलाई को शम्स से तरबी बन सकेगी, जिसके बायस हालात में उतार चढ़ाव जो है वो खासा रहेगा और आपको जहनी थकान भी हो सकेगी। मेंटली आप थोड़ा सा अपने आप को सिक फील करेंगे या थोड़ा सा लगेगा कि आप फिट नहीं हैं, अपने आप को थोड़ा सा सुस्त भारी बना आप में आ सकता है। 14 और 15 जुलाई का जोरा जोल तरबी के बायस हालात में संजीदा पहलू जो हैं या मामलात जो हैं वो नुमाया रहेंगे और दूसरों से आपके जो राब्ते हैं उनमें थोड़ा कमी आ सकती है, जिसकी वजह से फासला बढ़ सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। 19 और 20 जुलाई को तारजुल तरबी के बायस आपके ख्यालात में तब्दीली और आपकी जज्बाती कैफियत बरकरार रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को आपके कारोबारी मामलात खासी हद तक तसल्ली बख्श रहेंगे। 14 जुलाई को मुलाजमती अफराद को अपने काम में वक्त देना होगा ताकि यानी उनकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 15 जुलाई को घरेलू माहौल खुशगवार होगा और शरीक हयात के साथ आपके तल्लुकात खासे मुस्तहकम रहेंगे या मामूल से बढ़ के बेहतर रहेंगे। 16 जुलाई को ज़हनी सुकून हासिल हो सकेगा। 17 जुलाई को कुछ मुस्तहकम फैसला या मुस्तहकम फैसले बासानी कर सकेंगे। 18 जुलाई को कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं। 19 जुलाई को शरारती काम जो है आपके लिए खासे फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिनों की भरमार है।
उनमें आएगा 13, 14 और 15 जुलाई। इन 3 दिनों में आप अपने आप को जो है मुहतात रखिएगा, और अगर कोई खदशा है, कोई चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं तो उनसे मुहतात रह के अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह मुश्तरक तमाम नतीजे कि छठे घर में रुजत की हालत में मुलाजमती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देने में आपका मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि आपके मातहत अफराद भी आपसे ताउन कर सकेंगे। आपका ज़ैली अकम नेपच्यून तमाम माह ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जबकि तजर्बाकार अफराद के ताउन और मदद की जरूरत भी आपको पेश आ सकती है। 14 और 15 जुलाई को तारक नेपच्यून तस्लीस की वजह से आप अपने तख़य्युलात को हकीकत का रंग दे सकेंगे। आपकी फनकाराना सलाहियतें जो हैं वो उजागर हो सकेंगी, और ये सब कुछ जब सामने आएगा आपके तो उससे थोड़ा आप भी रिलैक्स फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को आपके खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से खास से मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 14 जुलाई को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। 15 जुलाई को अजीज़ वकार बहन भाइयों की ख्वाहिशात का एहतमाम कीजिएगा, और हद्दुल वसा उनको जो भी आपने उनसे वादे किए हो या उनकी जो ख्वाहिशात उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। 16 जुलाई को अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर सकेंगे। 17 जुलाई को आपकी कारोबारी मसरूफियत जो है उनमें इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकेगा। 18 जुलाई को सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन बना पाएंगे। 19 जुलाई को गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाइएगा, वरना आपके लिए कुछ हेल्थ इशू जो है वो सामने आ सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 13 और 14 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 15, 16, 18 और 19 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ईद की छुट्टियों के बाद, और देखेंगे कि स्टार मोमेंट्स आपके लिए क्या लेके आते हैं, तो उस वक्त फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे हालात हाज़िरा के मुताबिक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।